हटाना सत्य का सवाब रखता है। ये मदरसे की शिक्षा है, ये मदरसे की तालीम है। पत्थर हटा दो रास्ते से ताकि वो पत्थर किसी को तकलीफ ना पहुंचा सके, किसी को जहमत ना हो जाए। तो जनाबे वाला सबसे पहला सबक है कि मदरसे सबक देते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को जहमत ना हो, किसी को रंज ना पहुंचे। वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी इज़्म का मानने वाला हो, किसी भी नजरिए का हामिल हो, उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तकलीफ पहुंचने से पहले तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा दो। ये मदरसे की शिक्षा है। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाया कि मानवता का झंडा उठाओ, इंसानियत का वक़ार ऊंचा करो। मक्के से लेकर मदीने तक आमिना के लाल ने मदरसा खोला, मक्के में अरकम के घर में। जो है सुन लो, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। 9-10 मिनट और बोलूँगा, इजाज़त है बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत मक्का शरीफ छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। अरे आज तो इतना कम टाइम है, आराम से जाना, पूरी रात आपको यहाँ नहीं रखा जाएगा। बस ज़रा सा टाइम है, महदूद वक्त है। हज़रत अल्लामा मौलाना तौहीद रज़ा साहब ने पूरे तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को बता रखा है कि एक महदूद टाइम है और हम उसी महदूद टाइम में आपके सामने हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह 1 मिनट आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुन लो। और ये सिलसिला जो आने जाने का ख़ास तौर से ये लड़के 12 साल से 18 साल के लड़के, ये तो इतने बेहोश हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और जनाब वाला बेलगाम ऊँटों की तरह पता नहीं किधर से आते हैं और किधर को जाते हैं। ना कोई मंजिल है, ना कोई मकसद है, बस आए और चले गए। अबे कुछ सुनो तो बैठ के कम से कम। मदरसा इतना इम्पोर्टेंट है कि मुस्तफ़ा ने मक्के में मदरसा, और फिर जनाब वाला जब मेरे हुजूर मदीने में तशरीफ़ लाए तो जनाब वाला मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी और एक चबूतरे पे मदरसे की बुनियाद रखी। मस्जिद जनाब वाला मस्जिद और मदरसे की बुनियाद। उस मदरसे में सिलेबस के नाम पे कुरान शरीफ है और कुछ भी नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ा रहे हैं। सुफ़ा के चबूतरे पे जनाब वाला पढ़ने वालों ने ऐसा पढ़ा और जनाब उस मदरसे में पढ़ने वाले ज़माने पे छाते चले गए। क्या बात है। अबू बकर सिद्दीक़ उसी मदरसे के स्टूडेंट हैं जनाब वाला। वो अबू बकर सिद्दीक़ जानते हो, वो ऐसी हस्ती है ज़माने की कि दुनिया अपनी ज़बान से कहती है मैं मुत्तकी, मैं परहेज़गार, मैं मुत्तकी, मैं परहेज़गार, मगर अबू बकर सिद्दीक़ ज़माने में वो मुत्तकी है जिसके मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट मेरा अल्लाह खुद दे रहा है। और इरशाद फरमाता वसायु जन्नबुहल अत्का, मेरा अल्लाह खुद सर्टिफिकेट देता है। इरशाद फरमाता फमन नज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाह व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि अलैहिस्सलाम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इसी मदरसे में सैयदना उमर फारूक आज़म ने पढ़ा। जोर से। दुनिया का ऐसा राजनेता। यहाँ मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, उलमा इकराम की भी तवज्जो और आपकी भी तवज्जो। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि कुरान पढ़ने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। कुरान पढ़ने वाला तो दुनिया से कुफ्र का सफाया हो गया होता, खात्मा हो गया होता। ये मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे के शहजादे हैं। एक शहजादा है उस्मान गनी। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से सैयदना उस्मान गनी ने सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा था। कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा? मुझे बताइए कहाँ कमज़ोर हुआ? उस्मान गनी इतने बड़े अर्थशास्त्री बन के उभरे कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और सैयदना उस्मान गनी अर्थशास्त्री एक तरफ। उस्मान गनी ने क्या पढ़ा? सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा और जनाबे वाला उस कुरान की रोशनी में इकोनॉमी का ऐसा एक्सपर्ट बन गया कि इतना बड़ा कारोबार किया, इतना बड़ा कारोबार सैयदना उस्मान गनी ने इतना बड़ा कारोबार किया कि उस कारोबार के रास्ते अल्लाह ने उस्मान गनी
को इतना पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है वहां से उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। कह दो सुभान अल्लाह। इतना पैसा कि जनाबे वाला 56 अरब और 63 अरब डॉलर में दुनिया के कुछ लोग रिचेस्ट पर्सनालिटी बन गए, मगर सैयदना उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे कि उनकी कीमत 76 अरब डॉलर से ज्यादा थी। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बानियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। ये उस्मान गनी है। कुरान शरीफ पढ़ा है, दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी कि आज इंतकाल के 1300 साल के बाद भी, इंतकाल के 1300 साल के बाद भी, जबकि दुनिया में ये रिकॉर्ड है कि किसी सेठ का खाता किसी बैंक में होता है, जिस दिन सेठ मर गया उसी दिन बैंक का खाता खत्म हो गया, कंपनी खत्म हो गई और जनाब बैंक अकाउंट खत्म हो गया। ये दुनिया में जनाबे वाला चलन है कि कंपनी खत्म और जनाब खाता खत्म, कंपनी खत्म अकाउंट खत्म, आदमी मर गया अकाउंट खत्म हो गया। दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी के इंतकाल फरमाए लगभग 1300 साल हो रहे हैं, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में खुदा की कसम उस्मान गनी का सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि उस्मान गनी का करंट अकाउंट चलता हुआ नजर आ रहा है। करंट अकाउंट किसने कहा तो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था, कुरान पढ़ने वाला आज भी आगे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हज़रात मोहतरम तुम कहोगे हो सकता है मौलाना साहब ये तो बहुत पुरानी बात होगी, आज की कोई बात बताइए।